बिहार के अधिकांश हिस्सों में तकरीबन 2 हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण से किसान परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। वो कर्ज ले करके अपनी खेती कर रहे हैं। जगह जगह कई जगह एक बार पटवन भी किया गया, लेकिन अभी जो हालात हैं खेत के वो आप देख सकते हैं। खेत में दरार सी पड़ रही है। खेत के चारों तरफ हम जिस खेत में खड़े हैं उस खेत को आप देख सकते हैं। इस खेत में अब दरार पड़ना शुरू हो गया है और किसान अब परेशान है। और ऐसे में अगर अब बारिश नहीं होती है तो अब किसान पूरी तरह से मायूस हो जाएंगे। वैसे तो ये प्राकृतिक का स्वरूप है, कब बारिश हो कब नहीं हो ये सब कुदरत पे निर्भर करता है, लेकिन अब ऐसे में किसान परेशान है। अब देखते होंगे जगह जगह से खबरें आती होंगी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उसकी वजह यही होती है, किसान खेती तो करते हैं कर्ज लेकर के, लेकिन कभी कभी बाढ़ के दहाड़ में तो कभी सुखाड़ में फंस जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है, कहीं दहाड़ है तो कहीं सुखाड़ है। बिहार के अधिकांश हिस्से में पानी नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए दिल्ली जहां पानी की ज़रूरत नहीं है वहां बाढ़ है, और जहां किसान को खेती के लिए पानी की आवश्यकता है वहां आपको पानी नज़र नहीं आएगा। अब ऐसे में इन किसानों का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी आप ही सोचिए। इन किसानों के बारे में, इन किसानों को क्या कुछ लाभ मिलना चाहिए? अब तो ये निर्भर करता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पे। ऋण कर्जा करके हम खेती कर रहे हैं, हमारे परेशान है पानी से हम सर। कोई उपजा नहीं हो रहा है, कोई अनाज नहीं हो रहा सर। हम बाल बच्चे सब भूख मर रहे हैं सर। क्या क्या चाहते हैं? बारिश तो अभी हो नहीं रही है, बारिश कैसे नहीं, खेती कर रहे हैं आप? बारिश नहीं हो रहा है सर। हम कैसे परेशान हैं, किस तरह खा रहे हैं, किस तरह पी रहे हैं सर। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है सर। हम क्या करें सर? सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से यही सोचना है, मदद करें सरकार हमारा जी। और क्या कहें? एक खेतिहर मजदूर भी कह सकते हैं, किसान है, छोटे किसान है। बड़े किसान तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान क्या करते होंगे, किस तरह से खेती करते होंगे, ये दर्द है इन किसानों का। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार को इस पे क्या कुछ पहल करना चाहिए? इस सरकार तो आप सब कुछ जानते ही हैं, जान बूझ के सरकार जो है हम लोग को जो है तपस्या में रख रखे हैं सर। किस तरह क्या टाइम काटेंगे हम लोग, कोई पता नहीं है हमको। कोई सहारा नहीं है, कोई आगे पीछे है ही नहीं, किसका सहारा? ऐसे में अगर ये खेत आप कर्ज लेकर के खेती कर रहे हैं जी, और ये अगर सूख जाता है या फिर ये नहीं हो पाता तब क्या होगा? सर सारा दान दे जेवर तेवर सब बंधक रख दिया, वो भी बिक रहा है सर। घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ लगा दिया। अब उपजा है ही नहीं, पानी नहीं है, किस तरह क्या करेंगे? बच्चा को किस तरह पालेंगे, कैसे खिलाएंगे? मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है सर, क्या करेंगे हम? एक किसान का पूरा जीवन खेत पे ही निर्भर होता है, और ऐसे में यूं कहें तो अपने पैसे को वो खेत पे लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसानों के खेत में अनाज न उपजे या फिर ये कहें कि बारिश न हो और फिर ये पटवन के लिए तरसे, तो सोच सकते हैं कि इन किसानों के साथ क्या कुछ होगा। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप छोटे छोटे किसानों की समस्या को भी समझें। मैं तो दरभंगा ज़िला में लंबे समय से रहा हूँ। राजनीति तौर पर भी दरभंगा ज़िला को जानता हूँ, और ख़ासकर इसी धरती पर मेरा जन्म हुआ है। खेत खलिहान से चल के ही यहाँ तक आए हैं। बहुत बड़ी समस्या किसानों के साथ उत्पन्न हो गया है कि इस बार एक तो पूरा अकाल जैसी स्थिति थी, वर्षा नहीं हो रहा था, जिस कारण लोगों ने बिचड़ा नहीं गिराया। एकाएक आपको 10 दिन पहले 27-28 तारीख को हल्का पानी हुआ, और पानी होने के बाद भी लोग बिचड़ा नहीं गिरा पाया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो 20% किसान ही अपने खेत को आबाद कर पाए हैं,
80% किसानों के खेत में पौधे नहीं लगे हैं। उसका कारण है जो एक तो अकाल पड़ा जैसा स्थिति है, वर्षा नहीं हो रहा है, और दूसरा बिचड़ा नहीं है। पूरा का पूरा किसानों के साथ प्रकृति धोखा दे रही है। वहीं मैं देख रहा हूं जो सरकार भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जहां एक तरफ किसानों में हाहाकार है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। उसके लिए कोई सोच नहीं बना रही है। जो जहां खेती नहीं हो रहा है, आज 20 जुलाई हो गया, और इस 20 जुलाई होने के बाद अब कब खेती होगा? जो मैं आकाश में तारे देख रहा हूं, दिन में जो जितनी धूप कड़ी रहती है, उससे लगता है जो 2-4-1 हफ्ते में कोई ऐसा पहाड़ टूट के गिरने वाला नहीं है जो किसानों का खेत आबाद हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, बिचड़ा उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। हमें लगता है जो 20% पौधे लगे हैं धान के, वो भी पानी के अभाव में वो नहीं फसल उग पाएगा। बिहार में जो स्टेट बोरिंग है, दरभंगा जिला में जो स्टेट बोरिंग है, सारे के सारे बीमार पड़े हुए हैं। जो किसान का बोरिंग है, सरकार ने कहा जो हम हर एक खेत में बिजली देंगे, मोटर 50% छूट देंगे मोटर में, और वहाँ बिजली से पंप से संचालित होगा, बोरिंग संचालित होगा, और सस्ते दर पर लोग खेती करेंगे। आज ये विडंबना है जो 300-400 रुपये प्रति घंटा जिसको प्राइवेट बोरिंग है उससे पानी देता है, किसान अगर उससे आबाद भी करता है तो बिचड़ा भी नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं जो किसान के ऊपर जितने कर्ज हैं उसको माफ़ करे, मालगुजारी माफ़ करे, किसानों को दूसरे राज्यों से बिचड़ा उपलब्ध करावे, पानी का पूरा व्यवस्था करावे, ताकि किसान अपने खेत को आबाद कर सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। सरकार को पहले सारा जितना भी है नलकूप चलाना चाहिए, और सरकार का अपना वो था कि हम जो हर खेत के पानी देंगे, हर खेत के बिजली देंगे, हर खेत को सिंचाई देंगे। तो उस स्तर पर सरकार को करना चाहिए, बिजली देना चाहिए और पानी व्यवस्था कराना चाहिए, और जितना हो सके सरकार का बेसिस। इस बार तो डीजल में वो भी नहीं है, बजा देते थे, वो भी छूट सरकार अभी अलाउ नहीं किए हैं, क्योंकि सरकार की नज़र में तो अभी सूखा राई हो भी नहीं किया। क्योंकि सरकार का भी लंब सूखा घोषित करना चाहिए, क्योंकि पानी हो नहीं रही है, लोग की खेती हुआ नहीं है, पिछड़ा सूख गया, कोई रोपा जो सूख गया, उस पर सरकार का विलम्ब ध्यान देना चाहिए, और बेसी से बेसी नलकूप कैसे चालू होगा उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो प्राइवेट नलकूप वाले हैं उनको भी बिजली दे करके, मोटर 50% अनुदान पर दे करके और चालू करवाना चाहिए। एकता भी कारगर नहीं है, काम नहीं कर रहा है। एक बोरिंग भी, सब में मिट्टी भरा हुआ है, कोई में कुछ गिरा हुआ है, एक भी काम नहीं कर रहा है, वो चलने योग्य नहीं है। सरकार के पैसा खाना पूर्ति हो जाता है, कुछ नहीं होता है। जिला आता है, जिला से लोगों को चला जाता है, कुछ नहीं हो रहा है। पंचायत को दिया गया, पंचायत में कोई मुखिया नहीं देख रहा है, सारा वैसे बंद पड़ा है।